से गुजरते हो और वहां पे अगर किसी किसान और किसी की पैदावार को नुकसान होता है तो उसको बचाओ। इसलिए 84 लड़ाइयां हुई और उन लड़ाइयों में केवल 1014 लोग मरे, दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। और जब प्रोफेट मोहम्मद जब मक्का में आए अपने पूरे सैनिकों के साथ, तो जिस मक्का वालों ने उनको अपमानित किया था, जिस मक्का वालों ने उनको पत्थर से मारा था, जिस मक्का वालों ने उनकी जान लेने की कोशिश की थी और उनकी तकलीफ के चलते उनको हिजरत करनी पड़ी थी, उस मक्का वालों को उन्होंने प्यार से जीता। और वो मक्का की जो फतह थी, ऐसी फतह थी जिसमें खून का एक कतरा भी नहीं बना। प्रोफेट मोहम्मद को जितना अपमानित किया गया था, प्रोफेट मोहम्मद की जिंदगी को जितनी तकलीफ दी गई थी, अगर वो चाहते तो जिस समय उन्होंने मक्का में प्रवेश किया, मक्का की फतह की, उस समय हजारों लोगों का कत्ल करा सकते थे, लेकिन एक भी खून का कतरा नहीं बहा और बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ उन्होंने मक्का को फतह किया। इससे यह बात सामने आती है कि शांति और अमन इस्लाम का मकसद है। तलवार उठाई उन्होंने, तलवार इसलिए उठाई कि तलवार उठाने का उनको हुक्म था, मजबूरी थी तलवार उठाना, कि अगर तलवार नहीं उठाते तो मजहब का क्याम नहीं हो सकता। और हर एक जगह गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुम लड़ाई करो, अगर तुम लड़ाई नहीं करोगे तो धर्म की स्थापना नहीं हो पाएगी। अर्जुन वहां से भाग रहा था, अर्जुन ने बोला कि तीर नहीं चलाता क्योंकि मेरे सामने तो हमारे सारे रिलेटिव बैठे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यहां पे धर्म की स्थापना के लिए तुमको लड़ाई करनी पड़ेगी, तुमको लोगों को मारना पड़ेगा। अगर तुमने लड़ाई नहीं की तो धर्म की स्थापना नहीं होगी। तो एक विशेष परिस्थिति में हमको लड़ाई करने की भी जरूरत होती है। वैसे ही प्रोफेट मोहम्मद ने अगर लड़ाई करने की बात की तो वहां पे की जहां पे लड़ाई करना मजबूरी था, और वहां पे अगर लड़ाई नहीं होती तो शांति की स्थापना नहीं होती। इसलिए ये बात हमारे सामने आती है कि सबसे बड़ी जो बात है कि इस्लाम जहां जहां उन्होंने उनको जहां जहां वो लोगों को मार सकते थे, जहां जहां खून खराबा हो सकता था, वहां पे उन्होंने खून खराबा नहीं होने दिया। कभी कभी उन्होंने अपने को खुद अपमानित भी हुए, जैसे कि बहुत लोगों को मालूम हुआ कि सुलई हुदैबिया जो एक करार हुआ, एक जो मायदा हुआ, उसमें बहुत सारे ऐसे टर्म थे जो टर्म उनको कबूल नहीं थे, इस्लाम के मानने वालों को, मुसलमानों को कबूल नहीं थे। लेकिन प्रोफेट मोहम्मद ने कहा कि अगर यह मायदा नहीं करता हूं तो बहुत बड़ा खून खराबा हो जाएगा और उस खून खराबे से बहुत लोग मारे जाएंगे। इसलिए चलो मेरा अपमान हुआ तो चलेगा, लेकिन शांति के लिए, अमन के लिए मैं करार करता हूं, जिससे बहुत बड़ी लड़ाई टल गई। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। एक बार एक यहूदी का जनाजा जा रहा था और प्रोफेट मोहम्मद अपने लोगों के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने जब जनाजा देखा तो उठ के खड़े हो गए। उनके लोगों ने कहा कि ये तो मुसलमान का जनाजा नहीं है, तो एक यहूदी का जनाजा है। तो मोहम्मद ने कहा, प्रोफेट मोहम्मद ने कहा, क्या यहूदी इंसान नहीं होता? ये सारी चीजें हमारे सामने आनी चाहिए। उस बूढ़ी औरत की कहानी मालूम है कि उसको ऐसा लगता था कि यहाँ पे इस्लाम बढ़ रहा है, एक मोहम्मद नाम का ऐसा शख्सियत है जो सबको इस्लाम में ले जा रहा है, इसलिए वो गांव छोड़ के जा रही थी। उसके सर पे गठरी थी और गठरी उठ नहीं रही थी। एक नौजवान आया और बोला कि माता जी मैं आपकी मदद करूं, आप चलो अपनी गठरी में गांव के बाहर छोड़ देता हूं। औरत ने उनको गठरी दी और वहां से नौजवान उस गठरी को अपने सर पे लिया और गांव के बाहर गया और बोला कि आप ठीक है, आप गठरी लो, अब जाओ। उस औरत ने पूछा कि कैसा नेक इंसान है जो अपने सर पे मेरी गठरी लेके जा रहा है। उसने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? इन्होंने कहा कि मुझको मोहम्मद कहते हैं। जिसके डर से भाग रही थी वही इंसान उस औरत की गठरी को अपने सर पे ले जा रहा है और उसको मदद कर रहा है, और उसी दिन औरत इस्लाम में आ गई। जो औरत प्रोफेट मोहम्मद के सर पे हमेशा कचरा फेंका करती थी नमाज के जाते समय, रोज कचरा फेंकती थी उनके सर पे। एक दिन जब उसने कचरा नहीं फेंका तो मोहम्मद जब लौट रहे थे, प्रोफेट मोहम्मद, तो उन्होंने देखा और पूछा कि औरत कहाँ है? लोगों ने कहा कि वो बीमार पड़ी हुई है। वहां पे जाके उन्होंने उसकी तबीयत पूछी। उस औरत को लगा कि जिस इंसान को मैंने इतनी तकलीफ दी, जिसको इतना मैंने अपमानित किया, जिसके सर पे मैंने कचरा फेंका, वो कैसा इंसान है कि मैं मेरी तबीयत बिगड़ने पे मेरा हाल पूछने आ रहा है। और वहां पे इस्लाम उसने कबूल कर लिया। एक चीज लोगों के सामने आना चाहिए, ये जो तहम्मुल है, ये जो हमारी सहिष्णुता है, ये जो हमारा एक इंसानियत के प्रति प्रेम है, ये हदीस में और प्रोफेट मोहम्मद की जो सुन्नत है, ये जब हमारे लोगों के सामने आती है तो हमको समझ में आता है। एक हमारे बहुत नजदीक के मित्र हैं जयपुर के, उनको कई बार मैंने मुशायरे के लिए बुलाया। उन्होंने दो चीजें मुझको बताई। ये दोनों चीजें मुझको कहीं रेफरेंस मिला नहीं है, लेकिन उन्होंने बताई। उन्होंने पहला ऐसा बात